जानकारों की माने तो नेपाल पर शक इसलिए गहरा रहा है कि जिस कंपनी को नेशनल हाईवे बनाने का ठेका देने से पहले आवेदन रिजेक्ट किया गया था, उसे फिर से कैसे दे दिया गया? क्या किसी के दबाव में दिया गया या कुछ और बात है? तो आज हम एक इंडियन मीडिया यूट्यूब चैनल पर रिएक्शन देने वाले हैं और ये नेपाल के रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि एक दिन बाद नेपाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेपाल के अंदर इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और चाइना भी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अब इंडियन मीडिया को देखता है कि क्या कहता है कि इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है और चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है, और केपी ओली शर्मा के बारे में इंडियन मीडिया का क्या कहना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में भारत की धाक जम रही है और बाली में तो दुनिया ने देखा कि कैसे भारत की जुबान दुनिया ने बोला, और जो G20 का संदेश दुनिया को दिया गया उसमें भारत की जुबान बोली गई। लेकिन पीएम मोदी और भारत के साथ एक पड़ोसी देश गद्दारी कर रहा है। आप जानते हैं कि नेपाल के साथ भारत की बेटी रोटी का रिश्ता है, लेकिन सत्ता की लालच में नेपाल की एक राजनीतिक पार्टी जो अब अलग थलग पड़ चुकी है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या बोला। नाम है केपी ओली। केपी ओली वो शख्स हैं जो चीन के साथ मिलकर भारत को परेशान करना चाहते हैं। जहां पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है, वहीं चीन केपी को पैसा देकर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। खबरों की माने तो गलवान की घटना के बाद पहली बार शी जिनपिंग से बाली में मोदी ने मुलाकात की। ये मुलाकात बाली में रात्रि भोज के समय हुई। जब पीएम मोदी भोज में खड़े थे तो मोदी को देखकर जिनपिंग उनके पास आए और हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। लेकिन खबरों की माने तो नेपाली सेना ने भारत को बड़ा झटका दिया। खबरों की माने तो नेपाली सेना ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का ठेका भारत को छोड़ एक चीनी कंपनी को दे दिया। आलोचकों की माने तो नेपाली सेना ने जानबूझकर ये ठेका भारत को न देकर चीन को दिया है। काठमांडू तराई मधेश एक्सप्रेसवे का ठेका नेपाली सेना ने जानबूझकर चीनी कंपनी चाइना फर्स्ट को दे दिया, और ये फैसला नेपाल में हो रहे आम चुनाव से पहले लिया गया है। जानकारों की माने तो नेपाल पर शक इसलिए गहरा रहा है कि जिस कंपनी को नेशनल हाईवे बनाने का ठेका देने से पहले आवेदन रिजेक्ट किया गया था, उसे फिर से कैसे दे दिया गया? क्या किसी के दबाव में दिया गया या कुछ और बात है? जिस कंपनी को नेपाली सेना ने ठेका दिया है वो हाईवे बनाने का तकनीक भी नहीं जानती। ऐसे में क्यों ये ठेका उसे दिया गया? आपको जानकारी होगी कि नेपाल में आम चुनाव 20 नवंबर को है और इस चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए नेपाली पार्टियां भारत के नाम का प्रयोग कर रही हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि केपी ओली कैसे नई पार्टी बनाकर भारत के खिलाफ जहर घोलकर नेपाल की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसी बीच नेपाली सेना के फैसले से भारत का शक गहरा गया है और हलचल है। आपको याद हो तो ऐसे ही राष्ट्र विरोधियों ने नेपाल की जनता को भड़काया था कि अग्निवीर में नेपाली नहीं होंगे भर्ती, क्योंकि वो 4 साल का है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार चीन नेपाल में कुछ लालची लोगों की वजह से सफल हो रहा है और भारत के खिलाफ पैसे देकर नेपालियों से जहर उगलवा रहा है। चीन चाहता है कि भारत को विश्व पटल पर तवज्जो न मिले, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत को रोक पाना चीन के लिए मुश्किल है। ऐसे में चीन चिंदी चोरी कर रहा है और पैसे देकर भारत को बदनाम कर रहा है। ऐसे में नेपाली नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि नेपाल से चीन बहुत दूर है और भारत के लोगों का आना जाना वहां लगा रहा है। नेपाल से भारत का आदिकाल से संबंध है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको पता चल गया कि नेपाल को जो है ना इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस वे का ठेका इंडिया को नहीं बल्कि चाइना को दिया है, और चाइना की भी उस कंपनी को दिया गया जिसको इस ठेके के बारे में, इस एक्सप्रेस वे के बारे में पता ही नहीं है। तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि यार किसी को इस चीज का पता ही नहीं है, तो ये तो काफी सैडली बात है। बट ये भी हो सकता है कि नेपाल के अंदर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाइना भी बढ़ा रहा है, दोनों कंट्री बढ़ा रहे हैं। बट इलेक्शन का टाइम है, हो सकता है कि चाइना ने ये बोला कि हम आपको सस्ते में करके दे और अच्छा भी करके दे, तो इसलिए चाइना ने इस डील को लिया और नेपाल ने इस डील को चाइना को दिया। और साथ में ये चीजें भी है कि नेपाल और इंडिया की ताल्लुकात काफी खराब होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो बॉर्डर वाले इश्यूज है वो काफी बढ़ रहे हैं। आपको पता चला, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।